सुखदेव भगवान बोले राजन, भगवान का तो स्वभाव है। भगवान कहते हैं तेरे मेरे नाते अनेक हैं, जो तुझे भाजा है वो मुझे मान लो। दैत्य भगवान को शत्रु भाव से बचते हैं। एक बार दैत्यों ने जाकर के कहा, बोले प्रभु ये बात बताइए, आपका अवतार हमारे कारण होता है, तो हमारा क्यों नहीं आप कल्याण करते? भगवान ने कहा तुम भी हमारा भजन करो। देवता बोले भजन होए नहीं तामस देहा, हम तामसी लोग हैं, हमसे कहां भजन होगा, तो क्या कर सकते हो? बोले हम आपको गाली दे सकते हैं। भगवान ने कहा तुम मुझे गाली दो, हम तुम्हारा कल्याण कर दें, हमसे कोई नाता जोड़ लो बस। भगवान से संबंध होना चाहिए। अब कौन सा संबंध है ये विशेष बात नहीं है, संबंध हो कोई भी हो। जब परीक्षित ने पूछा कि देवताओं को मारते हैं, दैत्यों की रक्षा करते हैं, तब सुखदेव भगवान को प्रहलाद जी की याद आई। प्रहलाद जी तो दैत्य पुत्र थे। कहते राजन, पूर्व में आपने सुना जो द्वितीय से दो दैत्य हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है, तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया, नारायण नाम से। उसी दिन जाकर के हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया ब्रह्मा जी का। कई वर्षों तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूयात। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये तो मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो तुझे कैसे अमर कर दूंगा, कुछ और मांग ले। तो बोला महाराज मैं जितने वरदान मांगूंगा आप उतने वरदान देंगे? बोले हाँ। तूने घोर तप किया, जो तुझे चाहिए सब मांग ले, अमरत्व का वरदान नहीं मैं दे सकता। अब तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोले महाराज हमें वरदान दीजिए, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं ना जानवर से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, आपकी द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान तो तूने खूब मांगे, लेकिन तूने तब भी खूब जोर का किया है, इसलिए जाओ दिए। और जब से इतने वरदान मांग के हिरण्यकश्यप ने समझा अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। और आकर के पृथ्वी लोक पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े देवता डर के भागने लगे। कौन इसके सामने टिके? अट्टहास कर दे तो बड़े बड़े देवता पलायन कर जाए। इसके घर में इनके 4 बेटे हुए। छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह लग गया था, भगवान श्री कृष्ण का। अन्य ग्रहों की शांति कराओ तो ग्रह शांत हो जाते हैं, राहु केतु, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जितनी इसकी शांति कराओगे इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। और प्रहलाद जी को बचपन से ही ये ग्रह ने ग्रसित कर लिया। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रेम करता था। इसका स्वयं का एक विद्यालय था। अपने बेटे को विद्यालय में पढ़ने के लिए छोड़ा।
जहां के आचार्य थे संडामर्क जी, और वो दैत्यों का ही विद्यालय था। उसमें यही विद्या सिखाई जाती थी, काटना, मारना, पीटना, लड़ना। प्रहलाद जी को भी उसी विद्यालय में हिरण्यकश्यप ने छोड़ दिया। कई दिनों तक विद्यालय में रहे, और जब वहां से प्रहलाद जी लौट करके आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा अभी तक इतने दिन विद्यालय में तुमने अपने गुरुजी से क्या सीखा है? कोई एक पाठ सुनाओ जो तुमने सबसे अच्छा पाठ सीखा हो। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हम तो एक ही पाठ सीखा है, इस संसार में श्री हरि ही सर्वस्व हैं और उन्हीं को पा जाना मानव का परम धर्म है, मानव मात्र का परम लक्ष्य। जैसे ही नारायण नाम लिया आग बबूला हो गया कि मेरे घर में नारायण नाम लेने वाला कहां से आ गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया, क्यों गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो विद्यालय में? गुरुजी बेचारे कांपते कांपते बोले, महाराज जो सिलेबस आपने बताया था स्कूल में तो वही पढ़ाया जा रहा है। आपने कहा था गामीस गणेश पढ़ाना बंद कर दो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो गामीस गधा पढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया। और ये क्या बोला? और प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग धियाम सद्ग्रहा। पिताजी श्री हरि को पा जाना ही सर्वस्व है। पहली बार गलती की है, पुनः विद्यालय में भेज दिया कि जाओ। गुरुजी ने कहा, महाराज एक मौका और दीजिए, इसको समझाएंगे कि कहां से सीख के आ गया। संडामर्क जी फिर से ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय में, और विद्यालय में जाके कहने लगे, क्यों रे ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू बबूल का कांटा कहां से हो गया? यन मूलो दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमा। ये दैत्यों का कुटुंब चंदन का वन है और तू बबूल का कांटा। कहां से सीखा तूने ये सब? प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। कुछ महीनों बाद प्रहलाद जी को लेने गए हिरण्यकश्यपु, घर ले आए। उनकी माता कयाधु ने बढ़िया उनका सुंदर श्रृंगार किया, अच्छा काजल आजल लगाया, सुंदर आभूषण पहन के अपने पिता के पास आए। हिरण्यकश्यपु ने, बेटा प्रहलाद अपने गुरुजी से तुमने क्या सीखा इस बार? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी इस बार तो हमने 9 पाठ सीखे, 1-2 नहीं। अच्छा 9? बोले हाँ। तो बोले एक आध बेटा सुनाओ। और इस बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रभु प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबसे पहला पाठ यही है कि श्रवणम, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। फिर उनके पाद सेवनम, चरणों के दर्शन अर्चन करना चाहिए। अर्चनम वंदनम, मानो नवदा भक्ति सुना दे। अब तो हिरण्यकश्यपु का दिमाग घूम गया कि बताओ हमारे घर में हमारे शत्रु का भक्त यहां बैठा है।
तुरंत गुरुजी की ओर देखा, किसने सिखाया? गुरुजी बोले महाराज इसको कोई नहीं सिखाता, ये तो सीखा सिखाया स्वयं ही आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते से तवेंद्र शत्रु। गुरुजी कह लेंगे महाराज हमें तो लगता है आपके शत्रु की ये कोई चाल है विपक्ष की, हमने तो ऐसा इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने जो सिलेबस दिया वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा शरीर के अंग किसी एक अंग में कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए और वो ठीक ना हो, कैंसर होने के आसार हो, तो कैंसर होने से अच्छा है कि उस शरीर के एक अंग को ही अलग कर देना चाहिए। और हमारे शत्रु का भक्त है ये प्रहलाद, मेरा पुत्र है, मेरा अंग है, कहीं यही ना मेरा शत्रु बन जाए, तो क्यों ना इसी को अलग कर दिया जाए। अभी तो ये अकेला है और कहीं इसके रहते रहते ये रोग सब जगह ना फैल जाए, क्योंकि भक्ति भी छूत का रोग है, जैसे कोरोना था ऐसी भक्ति का रोग है। अगर गांव में एक ने कंठी माला तुलसी पहन ली, चंदन लगा लिया, तो देखते देखते 10-20 अपने आप हो जाते हैं। भक्ति भी छूत का रोग है, और कहीं ये रोग पूरे राज्य में फैल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो क्यों ना इसी को ठिकाने लगा दिया जाए। और खूब प्रताड़ित किया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, सांप से दंश करवाया, होलिका में जलाया, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अंत में जेल में भी डाल दिया, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाया। एक दिन गुरुजी फिर आए, बोले महाराज एक मौका और दीजिए, इसको विद्यालय ले जाते हैं, शायद अब की बार आए तो बदल जाए। पुनः विद्यालय में भेजा, गुरुजी ने खूब समझाया। गुरुजी ने कहा बेटा प्रहलाद तुझे कौन पढ़ाता है ये सब? बोले गुरुजी मुझे कोई नहीं पढ़ाता है। तो तुझे कहां से ये सब पढ़ाई आई? तो आज गुरुजी को बता रहे प्रहलाद जी। बोले गुरुदेव जब मेरे पिता तपस्या करने जा रहे थे तो मेरी माँ कयादू को इंद्र लेकर के जा रहा था, तो नारद जी ने इंद्र को समझाया, तब उसने मेरी माँ को छोड़ा और मेरी माँ कयादू को इंद्र अपने यहाँ लेकर के चले गए। और नारद जी प्रहलाद जी की माँ कयादू को अपने यहाँ ले गए, इंद्र को समझा के स्वर्ग भेजा। और नारद जी ने कयादू से कहा जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा गर्भस्थ शिशु बाहर नहीं आएगा।